चलिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ पठान और आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं एक नए वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि कोरोना काल में बहुत सारी चीजें जो है अथर पथर हुई है, जिसमें कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ही किया हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है कि वो संत मोहम्मद शांति से ये जो कविता है, तो इसके सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग बोर्ड में कैसे लिखेंगे, है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसकी हम लोग तैयारी करने के सिलसिले से ये जो है ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम लोग जितने क्वेश्चन आंसर है वो सारे एक बार एक करेंगे। तो भी जो नए बच्चे जो ज्वाइन हुए होंगे तो वो बच्चे जो है सबके पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ताकि जो है कि आने वाले जितने भी अपडेट देखिए, हमको अलर्ट रहना है। तो जो भी अपडेट मिलेंगे वो आप तक के पहुंचते रहे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं संतवाणी का पहला संतवाणी संत मोहम्मद शांति सेव, जिसके जो राइटर है वो संत मोहम्मद शेख है। तो यहाँ पे पहला जो सवाल है कि खालील आकृतीमध्ये ने नीचे जो आकृति दी गई है उसमें फूले यानी कि फूल और फड़े यानी कि फल, इनके नाम लिखना है। तो आप देखिए कि इस अभंग में कितने फूल और फड़े आए थे। तो यहाँ पे देखिए, पहला है नारद यानी कि नारियल, दूसरा फनस यानी कि कटहल, और तीसरा है केवड़े का फूल। ऐसे तीन आए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि एका वाक्य आते हैं, एक अल्फाज में जो है हमको एक उपदेश लिखना है, एक वाक्य लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि संत शेख मोहम्मद यांनी केलेला उपदेश, उन्होंने क्या उपदेश हमें किया था? उन्होंने उपदेश किया था आपल्या सद्गुरुशी आपण चांगला भाव धरायला हवा, यानी कि हमारा जो सदगुरु है उनसे हमें अच्छे से राब्ता कायम करके रखना है, अच्छे अखलाक के साथ पेश होना है। आपल्या सद्गुरुशी चांगला भाव धरायला हवा। अब इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा, वैशिष्ट्य शोधून यानी कि वैशिष्ट्य यानी कि खासियत। अब खासियत ढूंढ कर लिखना है हमें। अब अभंगात उल्लेखलेल्या गोष्टी, पहला जो है तख्ते में अभंग में किस चीज का उल्लेख, किस चीज का जिक्र किया गया है। दूसरा है कि उसका बाह्य रंग यानी वो बाहर से कैसा है, और तीसरा जो कॉलम उसमें वो अंतरंग यानी कि अंदर से कैसा है, इसके बारे में हमको बताना है। तो पहला है केकती के बारे में हमको बाह्य रंग कैसा उसका, काट्यांनी वेढलेला यानी कि कांटों से भरा हुआ। अब उसके बाद में बाह्य रंग क्या है उसका, बाह्य रंग जो है वो कांटों से भरा हुआ है, और अंतरंग क्या है, केतकी में अंतरंग है सुगंधी केवड़ाचे फूल, यानी कि अंदर में उसके क्या है, सुगंधी केवड़ा होता है। दूसरा है फनस का बाह्य रंग कैसा है, तो सर्वांगी कांट्यानी भरलेला, यानी पूरे चार उसके पूरे जिस्म पे जो है कांटों से भरा हुआ। और उसका अंतरंग कैसा है, आतिल बाजूस महागोड़ी, आतिल यानी कि अंदर के, बाजूस यानी अंदर के साइड में, महागोड़ी यानी बहुत ही ज्यादा मिठास। और तीसरा है नारद वरुण यानी ऊपर से कैसा है, वरुण यानी कि बाहिरून कठिन होता है, ठोस होता है, और अंदर से कैसा है, खोबरे अरुवार, उसका खोबरा अरुवार होता है, नरम होता है, मुलायम होता है। और आखिरी जो चौथा है वो संत है। तो संत बाहर से कैसा होता है, वरुण कठिन यानी कि बहुत कठोर और कठिन दिखता है, लेकिन अंदर से आतुन कैसे रहते रहे, वो परोपकाराने भरेवी यानी परोपकाराने भरलेले, अंतकरण परोपकाराने भरलेले। अब यहाँ पे सोमत वाला क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब जनरली क्या होता है कि एक पूरे लेसन के ऊपर, सबक के ऊपर इस तरीके का सवाल होता है जिसमें कहीं ना कहीं पूरा सबक का जो है थोड़ा बहुत उसमें अंश आ जाए, है ना, एक सारांश की तरह होता है। तो हमें इसे कैसे लिखना है, इसकी एक स्पेशल टेक्निक है। जैसे बोर्ड वालों को जो है वहां पे उनको क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें सबक का नाम भी आना चाहिए, किसने लिखा है वो सबक भी आना चाहिए, और आपका इसके बारे में क्या व्यू है। देखिए, 3 चीजें मैटर करती है। अब आप सोचेंगे कि अब जनरल क्वेश्चन रहा, आप सबक का नाम वगैरह से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जनरली अगर सवाल वैसा ही पूछा गया जो कि सबक के अंदर, पोएम के अंदर, नजम के अंदर हो, तो हमें सबक का नाम और राइटर का नाम इंक्लूड कर लेना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे सवाल था अभंगाचा आधार यानी अभंग के सहारा लेकर यहाँ पे हमें पहचानना है साधुत्व, यानी कि साधु का साधुत्व कैसा है, उसको कैसे पहचाने, इसके निकष यानी पैरामीटर क्या है, तो इसके बारे में हमको जो है लिखना था। तो इसमें प्रस्तुत प्रश्न शेख
प्रस्तुत प्रश्न शेख संत मोहम्मद सांगतीसेव या अभंगातून घेतलेला असून या अभंगाचे कवी कोण रे? संत शेख मोहम्मद आहे. अब यहाँ पे असून यामध्ये साधुत्व ओळखण्याचे निकष सांगताना म्हणतात. साधुत्व ओळखण्याचे निकष सांगताना म्हणतात. यानी साधू कैसा पहचाने ये बताते हुए बताते की जे साधू असतात ते वरवरून जरी कठोर असले, जे साधू असतात यानी कि जो साधू होते हैं ते वरवरून यानी ऊपर से अगर कठोर है, कठिन है, कठोर है दिसत असले यानी दिखते हो तो भी आतून मात्र फिर भी आतून यानी अंदर से रसाळ मधुर गोड आणि अंतकरण ने मात्र परोपकाराने भरलेले असते. यानी अंतकरण यानी उसके अंदर का जो है अंतकरण परोपकाराने भरलेले असते. यानी दूसरे पे उपकार करने की जैसी सारी भावना उसके अंदर होती है. त्यांच्या वाणीतून मनाला टोचणारे शब्द जरी निघत असले, त्यांच्या वाणीतून यानी उनके मुंह से त्यांच्या वाणीतून यानी टोचने वाले शब्द जब यानी वो बहुत कठोर बोलते हैं कि किसी को दिल दुखताऊंगा ऐसे शब्द भी निकलते हो अगर जरी निघत असले तरी ते आपल्या फायद्याचे आहे. वो हमारे क्या है रे? फायदे के. वो जो टोचने वाले शब्द है वो हमारे फायदे के है और ये हमारे लिए आपल्याकरता उपकारापेक्षा यानी त्यांनी केलेल्या उपकारापेक्षा किंवा परोपकारापेक्षा कमी नाही. अब दूसरा और आखिरी इसका सवाल है, ये समझ लेते. सद्गुरूचे कठोर शब्द असले तरी त्यांचे अंतकरण सद्गुरूचे कठोर शब्द असले तरी त्यांचे अंतकरण कोमल असते. या ओळीचे अर्थ लिहा. इस लाइन का हमें अर्थ लिखना था. इसका जवाब है प्रस्तुत प्रश्न संतवाणी कौन सी? संत शेख मोहम्मद सांगतीसेव या अभंगवाणीतून घेतलेली असून या अभंगाचे कवी कोण आहे? संत शेख मोहम्मद आहे. यहाँ तक एज इट इज लिखेंगे. उसके बाद में अब लिखते हैं हम लोग की अभंगात असून या अभंगातील सद्गुरूचे शब्द. इस अभंग में सद्गुरु के शब्द जरी कठोर वाटत असले यानी अगर हमें बहुत कठिन कठोर और टोचने वाले भी अगर लग रहे हैं तरी त्यांचे अंतकरण कोमल असते. तो भी उनका अंतकरण अंदर से बहुत ही कोमल होते हैं. ओळीचा अर्थ पुढील प्रमाणे आहे. सद्गुरूशी आपल्या शिष्यांसोबत बोलताना कठोर शब्दांचा वापर करतात. सद्गुरू आपल्या शिष्यांसोबत बोलताना कठोर शब्दांचा वापर करतात. त्यामुळे शिष्य ही स्वाभाविकच त्यामुळे यानी उसी वजह से शिष्य ही स्वाभाविकच यानी बिल्कुल नाराज होतात. क्या होते? नाराज होते हैं. मात्र हे कठोर शब्द लेकिन लेकिन हे कठोर शब्द यानी ये जो कठोर कठिन शब्द है ये किंबहुना शिष्याकरता परोपकार सारखे असते. ये कठोर शब्द नहीं बल्कि किंबहुना बल्कि ये उसके लिए उपकार के जैसे. किसके जैसे? उपकार के जैसे है. और एकंदरित यानी कि कुल मिलाकर साधु हृदय कोमल असते. कुल मिलाकर साधु हृदय कोमल असते. उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा. तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.